नमस्कार, आप देख रहे हैं देश तो विदेश। मैं रिकी डोगरा हमेशा की तरह इस बार फिर लैंडमार्क इमिग्रेशन से मेरे साथ एक वीज़ा एक्सपर्ट बैठे हैं जो आपको अपने प्रोफाइल के रिगार्डिंग जो है वो आपको जानकारी देंगे कि आपने कनाडा, यूएसए, यूके, जर्मनी जहां भी अप्लाई करना है आप कहां अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद जो सवाल जो आपका सिलसिला है वो शुरू करेंगे। स्वागत है बहुत बहुत। थैंक यू सो मच। तो ये जो हमें प्लेटफॉर्म मिलता है तो मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि इसके ज़रिए हम काफ़ी ऐसे बच्चों से जुड़ पाते हैं जिन्हें कहीं ना कहीं जानकारी की, अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। सो आज मेरे पास कुछ काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशंस हैं जो आप तक पहुंचनी ज़रूरी है और कुछ अनाउंसमेंट्स भी करना चाहूँगी जो आपके लिए आगे आने वाले दिनों में काफ़ी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आने वाली है। सो आज का जो मेरा ये एक टाइम रहेगा आपके साथ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं और आपको अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता सकूं। जी बिल्कुल, क्योंकि आपने सुना मैडम ने आपको बताया कि जो लैंडमार्क इमिग्रेशन का मेन मोटिव यही है कि आपको जो है जागरूक किया जाए। बेसिकली आपको आपके प्रोफाइल के रिगार्डिंग जो है वो सही इन्फॉर्मेशन पहुंची जाए ताकि आप कनाडा के लिए किसी भी कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं तो ईजिली आप अप्लाई कर सकें। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा मैडम कि यहाँ पे मुझे लैंडमार्क इमिग्रेशन की तरफ से एक मैसेज मिला कि एक कोई वीज़ा एक्सपो, हम कहें स्टडी वीज़ा सेमिनार्स टाइप कुछ ऐसा लैंडमार्क इमिग्रेशन आने वाले दिनों में करने जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए। जी बिल्कुल, यही एक आज एक बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट में है जो करना चाहती थी। तो वो यही था जो अभी सर ने कहा कि हम फिर से आपके शहर चंडीगढ़ में इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो लेकर आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों है, इसके बारे में कुछ आपको जानकारी ज़रूर देना चाहूँगी। पहली चीज़ 21 नवंबर संडे है, तो हमने ये संडे वाले दिन इसीलिए रखा कि जिनके भी पेरेंट्स वर्किंग हैं, हम भी वर्किंग हैं, हम भी टाइम नहीं निकाल सकते अपनी दूसरी लाइफ के लिए संडे से पहले, तो आपके लिए संडे वाले दिन 21 नवंबर होटल ताज में यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, ना कि सिर्फ कनाडा बट जर्मनी, यूएसए, यूके, सभी कंट्री से आपके लिए रिप्रेजेंटेटिव यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस से आ रहे हैं होटल ताज में कि आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, आप उनसे सिर्फ बातचीत नहीं करेंगे, बट आपको बहुत बड़े दर्जे पर 10 से 20 हज़ार डॉलर्स, कम नहीं होता, 20% डिस्काउंट आपकी ट्यूशन फीस में मिलने वाला है। किसी भी यूनिवर्सिटीज के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं चार्ज की जाएगी। ऑन द स्पॉट आपकी एप्लीकेशन की जाएगी, ऑन द स्पॉट आपकी असेसमेंट होगी। स्कॉलरशिप, फी वेवर, गैप है अगर किसी बच्चे का स्टडी गैप है तो अपॉर्चुनिटी है। कम बैंड स्कोर है, आइल्स नहीं किया हुआ है, यूके जाना चाहते हो, जर्मनी जाना चाहते हो, कनाडा जाना चाहते हो, एमबीए करना चाहते हो, डिग्री कोर्सेज देख रहे हो, टोरंटो देख रहे हो, वैंकूवर देख रहे हो, सभी अपॉर्चुनिटीज आपके पास हमारे इस सेमिनार में होने वाली है। तो जल्दी से जल्दी अपने कैलेंडर में जाएं, वो डेट बुक कर लें कि हमें लैंडमार्क के सेमिनार में जाना है, क्योंकि ये मौका काफ़ी टाइम बाद आ रहा है और पता नहीं कब दोबारा आएगा। सो बिल्कुल मौका मिस ना करें। बिल्कुल जी, क्योंकि कोविड के चलते बहुत सारे ऐसे जो कंट्रीज़ थी जो इंडिया में नहीं आ पाए, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव थे वो नहीं अपने एक्सपो जो यहाँ पे कर पाए, लेकिन लैंडमार्क इमिग्रेशन ने आपके लिए एक बहुत बड़ा जो एक मेगा सेमिनार जिसका आयोजन किया है, वहाँ पे आप आइए, अपने डॉक्यूमेंटेशन साथ लाइए। मैं तो ये कहूँगा कि अपने पेरेंट्स को भी साथ लाइए, क्योंकि आपको वहाँ पर कनाडा, यूएसए, यूके, जहाँ जहाँ आप अप्लाई करना चाहते हैं या जहाँ जहाँ की आप सोच रखते हैं कि यहाँ जाके सेटल हुआ जा सकता है, पढ़ाई की जा सकती है, वहाँ आप जो काउंसलिंग है, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वहाँ बैठे होंगे उस सेमिनार में, आप उनसे काउंसलिंग ले सकते हैं, डायरेक्टली जो है मिल सकते हैं और अपना प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हैं। ये सिर्फ लैंडमार्क इमिग्रेशन ही आपको मौका दे रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी आपको इस तरह के मौके और लैंडमार्क इमिग्रेशन की तरफ से मिलते रहेंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि आपने आना है तो साथ में डॉक्यूमेंटेशन जरूर लेके आनी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वाकई ही आपके कहाँ कहाँ जो है कौन कौन सी कंट्री में आप एलिजिबल हो। साथ ही शुरबी जी मैं पूछना चाहूँगा कि इसमें ऐसा तो नहीं है कि कोई भी बच्चा जिसने अप्लाई किया हुआ है वो भी आ सकता है या फिर जिसने अप्लाई करना है वो भी आ सकता है? कई बार ऐसा हुआ कि मेरे पूछने का मतलब ये है कि अगर जो लेटेस्ट कनाडा की रिफ्यूज़ल आई थी या किसी भी कंट्री से रिफ्यूज़ल बच्चा है वो भी आ सकता है?
जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन ही मुझसे पूछा है। ये एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन शायद बच्चे को हो सकती है। तो हम सेमिनार सिर्फ उस बच्चे के लिए नहीं करते जो आज अप्लाई करना चाहता है, हम सेमिनार उस बच्चे के लिए भी करते हैं जो पहले अप्लाई कर चुका है, नए ऑप्शंस देख रहा है, वो चाहे लैंडमार्क से अप्लाइड है चाहे नहीं है, या कहीं ना कहीं उसे रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ा। तो मैंने जैसे कहा, सिर्फ कनाडा से नहीं, ऑल ओवर अगर मैं बात करूं, जर्मनी, यूके, यूएसए से हमारे पास यूनिवर्सिटीज़, उनके डेलीगेट्स आने वाले हैं। सो अगर कोई बच्चा कनाडा से हार चुका है, रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ा है, तो और भी ऑप्शंस होंगे, वहाँ आइए, बात कीजिए, जानिए आपके लिए क्या ऑप्शंस हैं। और एक ये जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए कि रिफ्यूज़ल था, अब आपका रिफ्यूज़ल आ गया, आपको सिर्फ लैंडमार्क के एक्सपर्ट्स नहीं पर एक्सपर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ के भी वहाँ बैठे हुए मिलेंगे। तो शायद आपके लिए उनके पास और भी कोई अच्छा ऑप्शन हो। आपका जो रिफ्यूज़ल है वो शायद किसी और कंट्री के लिए वीज़ा में कन्वर्ट हो जाए। तो इन सब चीज़ों का हमें ज़रूर ध्यान देना है। डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत ज़रूरी है। इस बार हमने संडे को सेमिनार रखने का एक ही मोटिव था कि आपके जो स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो भी आ सकें, डॉक्यूमेंट ज़रूर साथ लेकर आएँ। बिकॉज अगर आप उस दिन डिसीजन बनाएंगे तो आपको जो बेनिफिट्स हैं वो उसी दिन मिलने वाले हैं, जो स्कॉलरशिप्स, फी वेवर्स मिलने वाले हैं, ऑन द स्पॉट एप्लीकेशन मिलने वाली है, साथ के साथ शायद 1-2 दिन में ऑफर मिलने वाला है, वो उसी दिन के लिए होगा। सो अपने पेरेंट्स को भी साथ लेकर आएँ, एक माइंडसेट के साथ आएँ कि हाँ हम आज अप्लाई करने जाने वाले हैं, कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी ज़रूर लेकर आएँ, हम भी देख सके, हमारे एक्सपर्ट्स भी देख सके और आपकी यूनिवर्सिटी भी देख सके, तभी एप्लीकेशन हो पाएगी ना। सो ये सब चीज़ें एक आपको ध्यान में रखनी है। टाइमली आप ताज पहुंच जाएं, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ना मोहाली वाले बच्चों के लिए, ना चंडीगढ़ वाले बच्चों के लिए, ना पंचकूला वाले बच्चों के लिए। ये तो मैंने ट्राई सिटी की बात की, बट पंजाब से भी अगर आप कनाडा जा रहे हैं तो चंडीगढ़ तो मुझे लगता ही नहीं है बिल्कुल भी दूर है, आपने तो बहुत दूर जाना है अभी घर से। बिल्कुल जी, जैसे कि अभी आपको बताया गया है कि कनाडा तो बहुत दूर है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जाने की बात आती है तो हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके कनाडा पहुँचता है बच्चा, और यहाँ पे तो ताज जो है वो 200-250 किलोमीटर की दूरी पर है। जब आपने अपने प्रोफाइल के साथ कोई समझौता नहीं करना है या किसी तरह का कोई भी आपको लगता है कि हाँ मुझे नॉलेज होनी चाहिए अपने प्रोफाइल के रिगार्डिंग, तो आप ये मौका कभी ना गंवाएं। और साथ में मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि साथ में अपने पेरेंट्स को जरूर लेके आएँ, ताकि आपके पेरेंट्स को भी पता हो जब आप एक जगह बैठते हैं तो आपको 5-6 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे मिलते हैं, वहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज़ होंगी और कौन कौन से कोर्स होंगे, कौन कौन से आपको किस तरह का आपको कोर्स जो है वो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। आपको सभी तरह का वहाँ पे उस सेमिनार में सभी तरह के कंसल्टेंट जो है, सभी तरह के प्रोफाइल के वीज़ा आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात कि जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले, कितनी भी कंट्री वाले वहाँ पे बैठे होंगे, जब आप सभी से मिलिएगा, वो इसलिए मिलिएगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर कनाडा से कोई रिफ्यूज़ है बच्चा तो उसके लिए ऑप्शन दूसरी भी है। जरूरी नहीं है कि आप कनाडा से रिफ्यूज़ हो गए तो कहीं नहीं जा सकते। उससे उस सेमिनार्स में बहुत सारी ऑप्शन ऐसी रहने वाली हैं जिसके लिए आप रेडी रहिएगा। और साथ में वही कहूँगा कि अगर आपने जाना है तो हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद बच्चा कनाडा, यूएसए पहुँचता है, उससे अच्छा है कि आप पहले एक बार प्रिपेयर होके आइए। और 200-250 किलोमीटर का सफ़र, अगर आप पंजाब से किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो 200-250 किलोमीटर का सफ़र तय करके चंडीगढ़ पहुंचिए और यहाँ आकर अपना प्रोफाइल डिस्कस करिए, ताकि आपको पता लगे कि वाकई ही आप कहाँ कितने पानी में है, आपका प्रोफाइल जो है कौन सी कंट्री के लिए एलिजिबल है, क्या यूएसए आप अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है कि यूएसए अप्लाई करना है लेकिन आइलेट्स के स्कोर नहीं है, आइलेट्स नहीं किया, तो आपको कई बार आपने देखा होगा मिस गाइडेंस का सामना भी करना पड़ता है। सूर्य जी क्या कहना चाहेंगे अगर यूएसए के लिए बात करेंगे तो मिस गाइड भी बच्चे होते हैं कि हाँ आइलेट्स जरूरी नहीं है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नहीं, बिल्कुल आपकी जो ये आपने यूएस की मिसगाइडेंस की बात की, तो बिल्कुल आइल्स ज़रूरी नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं आइल्स के बिना भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, डुओलिंगो पे बच्चा अप्लाई कर सकता है। मेरे खुद के कुछ नोन के वीज़ाज़ आए हैं, हमारे स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ आए हैं। बट अगर आप बिना आइल्स के भी अप्लाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हर बच्चा नहीं कर सकता। आपका एटलीस्ट अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कम से कम अगर इंटरव्यू वहाँ पर आप दे रहे हैं तो आप बोल तो सकें। मेरे पास अगर कोई बच्चा आता है, मैं आज अपना एक क्राइटेरिया बताती हूँ या हमारे काउंसलर्स का एक क्राइटेरिया बताती हूँ। जब बच्चा हमारे पास यूएस की काउंसलिंग लेने आता है, हम यूएस तभी उसे गाइड करते, चाहे उसके पास आइल्स है चाहे नहीं है, हम उसे तभी गाइड करते हैं कि बच्चा हमें लगता है वो इंटरव्यू क्लियर कर पाएगा। बिल्कुल। अगर बच्चा क्लियर ही नहीं कर सकता, देखो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं
जिन्होंने 12वीं कर ली उसके बाद उनके इंग्लिश में 90% थे, या नहीं भी कम भी थे, पर अच्छा प्राइवेट स्कूल से पढ़े, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े, या उनकी बाय चांस या बाय ग्रेस अगर मैं कहूँ उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, कम्युनिकेट बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उनके स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो वो बच्चा यूएस के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि वो इंटरव्यूअर को कन्विंस कर पाएगा। सो ये एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है, एक अच्छी डिग्री ध्यान रखनी है, एक अच्छा कोर्स ध्यान रखना है, तभी यूएस में वीज़ा मिलेगा। ना बोलने पर भी सिर्फ वीज़ा नहीं मिलेगा, एक अच्छा कोर्स, एक अच्छी डिग्री, एक अच्छी यूनिवर्सिटी। जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये समझना चाहिए कि प्रोफाइल तो आपका है, आपको अपने प्रोफाइल के रिगार्डिंग किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और बहुत सारी कंट्रीज़ के जो ऑप्शन है आपके पास लैंडमार्क इमिग्रेशन के थ्रू जो आप अचीव कर सकते हो, क्योंकि ये जो सेमिनार्स हैं ये आपके लिए लैंडमार्क इमिग्रेशन ने लगाया है।